अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। हमने फाइबर फैब्रिक का चैप्टर कंप्लीट किया था। आज उसके क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। तो अपनी बुक का जो पेज नंबर 36 है आप वहाँ देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और साथ साथ आप भी करते जाओ अपने घर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर स्क्रीन पे भी दिया गया है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। Baba black sheep, have you any wool? Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. तो ये दो राइम्स की जो दो लाइन्स ऊपर ए एंड बी में दी गई हैं, इसी पे नीचे क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल? तो किस हिस्से से जो ब्लैक शीप होती है उसके किस हिस्से से वूल निकलता है? तो वो सिकन होता है। द सिकन ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। फिर इसका बी पार्ट जो है, व्हाट्स मीन्ड बाय द फ्लीस ऑफ द लैम? फ्लीस क्या होता है? फ्लीस बाल होते हैं। फ्लीस बाल होते हैं। फ्लीस मीन्स हेयर ऑफ द लैम। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द सिल्क वर्म इज, सिल्क वर्म क्या होता है? ए कैटल पिलर, बी लार्वा। सिल्क वर्म होता है ये, इसको कैटर पिलर भी बोलते हैं, इसको लार्वा भी बोलते हैं। तो ए सही है, फिर सेकंड पार्ट बी सही है, फिर थर्ड पार्ट बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इसमें सही है। तो थर्ड पार्ट इसका सही है। और फिर बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल? जो नीचे जानवरों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जानवर वूल नहीं देता है? ए याक, बी कैमल, सी गोट, डी वूली डॉग। इसका जो सही आंसर है डी वूली डॉग। और उसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स? रियरिंग, शेयरिंग, सेरिकल्चर। इसको डिफाइन किया गया है नीचे। जो रियरिंग है, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीडिंग, ग्रेजिंग, ब्रीडिंग एक्स्ट्रा फॉर मीट एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। हाँ, तो हम जानवर जब पालते हैं, हम किस लिए पालते हैं? हम जानवरों को हम जानवरों को किसी मकसद के लिए पालते हैं। जैसे कुछ जानवरों से हम मीट हासिल करते हैं, कुछ जानवरों से बाकी प्रोडक्ट जैसे वूल वगैरह हासिल करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रियरिंग। जब हम उनका केयर करते हैं, उनको जो है फूड का इंतज़ाम उनके लिए करते हैं, उनको ग्रेजिंग कराते हैं, और उनकी ब्रीडिंग भी होती है इस दौरान। तो इस प्रोसेस को रियरिंग बोलते हैं। फिर बी पार्ट है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द शीप इज कॉल्ड शेयरिंग। जो वूल है उसको बॉडी से रिमूव करना, फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप, जब हम उसको रिमूव करते हैं उसको शेयरिंग बोलते हैं। और फिर सी है सेरिकल्चर। द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का मतलब होता है जब हम रियर करते हैं सिल्क वर्म को। किसको रियर? जैसे कि आपने पिछले मेरे वीडियो में भी देखा होगा, जो सिल्क वर्म को हम रियर करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क हासिल करने के लिए इसको हम रियर करते हैं। और जो है इस प्रोसेस को बोलते हैं सेरिकल्चर। रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, द साइंस ऑफ रेजिंग सिल्कवर्म सो एज टू obtain silk is called apiculture, A, B horticulture, C sericulture, D pisciculture। तो इसका जो सही आंसर है वो सी पार्ट है, सेरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 6, द हेयर ऑन द स्किन ऑफ शीप, याक एक्स्ट्रा फ्रॉम विच वूल कैन बी obtained। जो हेयर होता है जिससे वूल हम हासिल करते हैं, चाहे शीप याक या गोट का होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लीस। उसको बोलते हैं फ्लीस। इसका बी पार्ट सही है क्वेश्चन नंबर 6 का। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है, द प्रॉपर स्कैन्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म इज। सिल्क वर्म का जो लाइफ साइकिल है उसकी जो प्रॉपर स्कैन्स वो कौन सी है? ए में आता है एग, प्यूपा, कैटरपिलर। बी में आता है प्यूपा, एग, कैटरपिलर। सी में आता है एग्स, कैटरपिलर, प्यूपा। डी में आता है कैटरपिलर, एग,
प्यूपा। तो इसका जो सही सीक्वेंस जो है वो सी पार्ट में दी गई है। सी पार्ट में एग्स, कैटरपिलर, प्यूपा, ये सही पहले जो है सिलिक वर्म, जो फीमेल सिलिक मोथ होता है वो एग्स देता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में दाखिल होता है कैटरपिलर उसको बोलते हैं, और फिर थर्ड स्टेज में जब वो दाखिल होता है उसको प्यूपा बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू वूल इंडस्ट्री। वूल इंडस्ट्री में कौन सी बीमारी लगने का खतरा होता है जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं? तो टाइफाइड, ये तो इसमें नहीं आएगा, ये उसके बाद कॉलरा भी नहीं आएगा, और जो एंथ्रेक्स है ये कैटल की बीमारी है, ये भी नहीं आएगा। तो डस्ट से जो बीमारी होती है वो होती है टेटनस, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट सही है। और उसके बाद गिवन बिलो इज ए स्कैन्स ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, विच आर द मिसिंग स्टेप्स एट देम। यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं, जब प्रोसेसिंग ऑफ वूल हमने पढ़ा था तो उसमें जो स्टेप्स आते हैं, सबसे पहले आता है शेयरिंग, शेयरिंग के बाद आता है स्कोरिंग, SCOURING, स्कोरिंग। उसके बाद तीसरा आता है सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद अगर हम देखेंगे पिकिंग ऑफ बर्ड्स आता है, जो वो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, पिकिंग ऑफ BURRS। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है डाइंग, जब डाई देते हैं, और फिर लास्ट का जो आता है रोलिंग ऑफ वूल। और इस तरह से ये कंप्लीट होता है, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, पिकिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग, रोलिंग ऑफ वूल, और इस तरह से इसके जो स्टेप्स हैं ये कंप्लीट होते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, मेक स्केच ऑफ 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो स्केच आपको बनाने, स्केच में आप जो पिछला वीडियो है वहाँ पे आप जाएंगे, तो वहाँ पे आप जो प्यूपा स्टेज होता है, उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेज में सिल्क वर्म दाखिल होता है डेवलपमेंट के दौरान, वो कुकून के अंदर जो है उसकी डेवलपमेंट होती है। तो प्यूपा से कुकून, प्यूपा आपको बनाना है, और फिर कुकून जो है प्यूपा, और नेक्स्ट उसका कुकून आता है, और कुकून से फिर थ्रेड हासिल किया जाता है। तो ये 2 स्टेजेस आप बना सकते हैं स्लिक मोथ के, स्लिक वर्म के। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इसमें से सिल्क प्रोडक्शन के साथ कौन कौन सी टर्म इसके साथ रिलेटेड है? सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपिकल्चर, सेल्विकल्चर। इसमें सेरिकल्चर आपने पढ़ा है चैप्टर में, सेरिकल्चर जो है ये इसके साथ रिलेटेड होता है। और दूसरा जो इसके साथ जो टर्म रिलेटेड है वो है मोरिकल्चर। मोरिकल्चर का मतलब होता है, यहाँ पे भी दिया है हिंट, साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोरस एल्वा। और जो है ये प्लांट्स जब हम रेज करते हैं, इनकी काश्तकारी की जाती है, जो मलबरी प्लांट्स होते हैं, दूध के जो पौधे होते हैं, तो इसको बोलते हैं मोरी कल्चर। हो गया 11। फिर 12, मैच द वर्ड्स इन कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 में जो दिए हैं उनको कॉलम 2 से मिलाना है। जैसे स्कोरिंग है, यहाँ पे ABCDE आएगा, क्लीनिंग, शेयर्ड, सिकिंग, तो इसका E पार्ट आएगा 1E। 2, मलबरी लीव्स जो होती हैं, ये क्या होते हैं? ये फूड ऑफ सिल्क वर्म, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा, जो सिल्क वर्म का फूड होता है वो मलबरी लीव्स होते हैं। फिर याक जो होता है वूल यील्डिंग एनिमल, ये क्या देता है? वूल देता है। फिर कुकून जो होता है,
कुकून से क्या निकलता है? कुकून से क्या निकलता है? कुकून से सिल्क फाइबर निकलता है, तो इसको ए पार्ट आएगा, यील्ड्स सिल्क फाइबर्स। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये वर्ड पजल है, और इसमें जो है यहाँ पे आपको नजर आता है ये, सबसे पहले हम जाएंगे 1 पे, और 1 अक्रॉस जाएंगे हम, यानी हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे। तो इसमें 1 जो है A1 हम देखेंगे कहाँ पे है, ये है 1A। और पहले यहाँ पे दिया है फर्स्ट पॉइंट में कीप्स वार्म, हमें कौन सा जो है चीज़ ऐसी है जो हमें गर्म रखती है? तो वूल जो है हमें गर्म रखता है। आ गया पहला। फिर दूसरा, अक्रॉस हम चलते हैं दाएं से बाएं की तरफ। फिर हम देखेंगे 2A यहाँ पे आता है, और इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वर्म्स, इसके जो पत्ते हैं वो सिल्क वर्म खाता है। तो किसके पत्ते खाता है? वो हमने ऊपर भी देखा, ये मलबरी लीव्स खाते हैं। तो MULBERRY आ गया, हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। और फिर तीसरा जो है हैच फ्रॉम एग ऑफ मोथ, जो मोथ होता है उसके एग से हैच होता है। तो 3A में आएगा, जो एग से हैच होता है उसको बोलते हैं कैटरपिलर। क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। ये आपने पहले भी पढ़ा। तो CATER यहाँ पे आएगा, PILLAR। तो अक्रॉस वाला जो पजल है वो कंप्लीट हो गया। अब हम डाउन आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो 1D हम पहले देखते हैं, थरो वॉशिंग। वॉशिंग जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं स्कोर। वो आपने स्कोरिंग में पढ़ा, तो यहाँ पे स्कोरिंग नहीं आएगा, वहां पे आएगा SCOUR दिया है, UR स्कोर। और उसके बाद 2 जो है एनिमल फाइबर D पे हम जाएंगे। यहाँ पे L दिया है, तो एनिमल फाइबर 2 ही किस्म के जो है, एक वूल है और एक सिल्क है हमारे पास। तो इसको आएगा SI, L दिया है, यहाँ पे K आएगा। उसके बाद लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर 3D पे, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसको फाइबर बोलते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, FIBRE। और ये वर्ड पजल भी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये कंप्लीट हो गया वर्ड पजल का। और बस इतना ही है इस लेसन में। और जो है इन क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा अपनी नोट बुक पे, और साथ साथ जो है बुक पे भी देखिएगा और इनको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।